1993 की बरसात जल्दी आ गई थी और गांव कोठारा पूरी तरह से बाकी दुनिया से अलग हो चुका था। 3 मासूम बच्चे पिछले 2 महीनों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। मुंबई से इंस्पेक्टर अरविंद राव को इस मामूली लगने वाले केस की जांच के लिए भेजा गया। गांव वाले किसी ब्रह्मशाकिनी नाम की आत्मा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते थे, एक श्रापित स्त्री की आत्मा जो बरगद के पेड़ों में रहती थी और बच्चों को अपनी लोरी सुनाकर जंगल में खींच ले जाती थी। अरविंद ने इसे अंधविश्वास मानकर शुरुआत की, लेकिन गांव में अजीब सा डर फैला था। स्थानीय पुलिस वाले भी सूरज ढलने के बाद वहां रुकने से मना कर देते थे। उनका कहना था, पेड़ फुसफुसाते हैं और यहां मरे हुए लोग भी चैन से नहीं सोते। जांच में अरविंद को पता चला कि हर बच्चे के लापता होने के बाद उनके घर के बाहर एक लकड़ी की बनी हुई एक औरत की मूर्ति पाई गई थी, कुरूप, डरावनी और अजीब सी मुस्कान वाली। अधूरा सच। अरविंद को गांव की एक अंधी बुजुर्ग महिला गौरी अम्मा से पता चला कि 1962 में इसी गांव में एक औरत को डायन बताकर जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया था, तुम्हारे बच्चों को मेरी लोरी सुनाई देगी और वो हौंसते हौंसते अंधेरे में खो जाएंगे। अरविंद हंसा, लेकिन फिर वो खुद रात को वही लोरी सुनने लगा। क्लाइमैक्स। एक रात अरविंद ने देखा बरगद के नीचे बच्चे खड़े हैं, आंखें खाली, चेहरे भावहीन और एक परछाई धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रही है। चेहरे पर जली हुई खाल, होंठों से बहती राख और वही लकड़ी की मूर्ति उसके हाथ में। उसी रात गांव में बिजली चमकी और अरविंद की चीख सुनाई दी। अगली सुबह वह गायब था, केवल उसकी टोपी और वही लकड़ी की मूर्ति मिली। चौथी बार। अंतिम पंक्तियां। अब कोठारा के लोग सूर्यास्त से पहले दरवाजे बंद कर लेते हैं। कोई भी बच्चा अब बरगद के पास नहीं जाता, लेकिन जब रात में हवा चलती है तो गांव के लोग अब भी सुनते हैं एक लोरी की धीमी सी फुसफुसाहट।